चंद लोग हैं जो कि समाज को बेकार कर रहे हैं। ये भी एक चाचा आज आए हैं मुर्गे बेचने के लिए। देखो आधार कार्ड लाया नहीं है, सिद्धार्थगंज का बता रहा है। मुझे लग नहीं रहा है इनका आधार कार्ड सिद्धार्थगंज का है। इस तरीके की अगर ये बातें करेंगे तो हमारा तो रोजी रोटी हमारी तो सही सही बताओ कहाँ का हो बताओ। तो फिर कैसे उतरा हुआ था जी, तो इनके कांप रहे थे जी, तो इन्होंने भी देखा हुआ है कांप रहा है। अभी पूर्व भी कांप रहे थे, रात भी कांप रहे थे। मुझे आधार कार्ड चाहिए, नहीं चालान करवाऊंगा मैं। अभी पुलिस वाले को बुलाऊंगा चाचा, घर का आधार कार्ड मंगवाओ। ये गुनहगार बना दिया कि हमने आधार कार्ड जेब में नहीं रखा तो क्या हम चोर हैं। शमशाद का हो चाहे जिसका हो, हमें कोई मतलब नहीं, आधार कार्ड मंगवाओ। जहाँ जिस मोड़ पे जा रहे हैं, अरे जी तुम्हारे शौहर की वीडियो, जहाँ जा रहे हैं तुम्हारे शौहर की वीडियो, इतने बुढ़ापे पे क्या हुआ। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और नगर पालिका का ये वार्ड नंबर 6 है। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल है, वो फेरी लगाते थे और फेरी लगाकर मुर्गे बेचने का काम करते थे। परसों वो बुजुर्ग अपनी छोटी सी गाड़ी से फेरी लगाने के लिए गए हुए थे। वहां पर नफरती गैंग के एक व्यक्ति ने आधार कार्ड चेक करने के नाम पर उनका हैरेसमेंट किया है, उनको तकलीफ पहुंचाई और एक दहशत और डर जो उन बुजुर्ग के दिल दिमाग में बैठ गया, उसके बाद से वो काम पर नहीं जा पाए हैं। तो नफरती गैंग ने एक बुजुर्ग का काम छीन लिया। बात यहां तक होती तो गनीमत थी, लेकिन बात आगे बढ़कर कि 2 दिन से चूल्हा भी बुझ चुका है, नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मजदूर हैं, गरीब हैं, साधन संपन्न व्यक्ति नहीं है और रोजगार के लिए विकल्प उनके पास मौजूद नहीं है। वो मुस्लिम समाज से बुजुर्ग आते हैं, उनकी दाढ़ी और सर पर टोपी के आधार पर ही नफरती गैंग, जो सिर्फ सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में या पूरे देश में सक्रिय है। क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और ये 2026 चुनावी साल के नाम से जाना जा रहा है। तो एक विशेष किस्म की राजनीति जो इस तरीके की घटिया मानसिकता को बढ़ावा देती है और इसके राजनीतिक फायदे अपने हिस्से में लाने की कोशिश करती है। दिखाओ चाचा, आधार कार्ड तो रह गया, मंगवाओ घर से। व्यापार कर जो अच्छी बात है, लेकिन सामान पूरा रखो। सामान पूरा है, कमी छमी उतारी थी। फोन करो घर पे, आधार कार्ड मंगवाओ। तो फोन है ही नहीं। फोन नंबर बताओ, मैं लगवा रहा हूँ। ये भी एक चाचा आज आए हैं मुर्गे बेचने के लिए। देखो आधार कार्ड लाया नहीं है, सिद्धार्थगंज का बता रहा है। मुझे लग नहीं रहा है इनका आधार कार्ड सिद्धार्थगंज का है। मुझे आधार कार्ड चाहिए, नहीं चालान करवाऊंगा मैं। अभी पुलिस वाले को बुलाऊंगा चाचा, घर का आधार कार्ड मंगवाओ पहले। सही सही बताओ कहाँ का हो बताओ। तो फिर नंबर बताओ घर का, मैं फोन कर रहा हूँ। नंबर खुद का नहीं पता है, कोई डायरी वगैरह नहीं है ना। लड़के का भी नंबर है, हमारा भी है। हाँ, और शमशाद के फार्म पर से है। शमशाद का हो चाहे जिसका हो, हमें कोई मतलब नहीं, आधार कार्ड मंगवाओ। यही छोटा सा घर है उन बुजुर्ग व्यक्ति का जो पीड़ित हुए थे उस पूरे घटनाक्रम से। एंट्रेंस में ही घर के चूल्हा है और चूल्हे के बगल में, मतलब यही चूल्हा है जिससे पूरा परिवार संचालित होता है। वहां आप देखेंगे बकरियां हैं, बकरियों के साथ साथ एक यहाँ पर बेड भी यानी कि सोने के लिए बना हुआ है। ये वो गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी, और इसको मोपेट या कुछ कहते हैं, टीवीएस की गाड़ी, यही मोटरसाइकिल कह सकते हैं, जिसमें ये पीछे से इन्होंने बना रखा है खांचा टाइप का। इसी में मुर्गे रखकर ये बेचने का काम करते हैं और कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। या उस इलाके में पाड़ा गांव शक्ति फार्म में जहां ये गए थे बुजुर्ग, कोई पहली बार नहीं गए थे। ये गाड़ी नंबर भी आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की ही गाड़ी है। और इनसे आधार कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड ये नहीं दिखा पाए तो इनको उस इलाके से खदेड़ दिया जाता है। यही वो शख्स हैं, यही वो बुजुर्ग हैं जो हताश, परेशान, निराश, उदास, और एक सवाल जो इनकी आंखों में है वो यही है कि आखिर उनको किस बात की सजा मिल रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद एवज है। एवज साहब। और आपके बगल में पत्नी साहब हैं, इनका नाम क्या है? रेहाना। रिहाना है जी। तो मैंने सुना कि आप 2 दिन से काम पे नहीं गए। हाँ साहब, काम पे नहीं गए। क्यों नहीं गए काम पे? मजबूर। अब हमारे दहशत तो बैठी हुई है कि डर में पता नहीं हमारे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। उम्र कितनी हो गई आपकी? हमारी 65 साल उम्र है। तो 65 साल में जो दहशत का मंजर आपने परसों देखा, क्या इससे पहले भी कोई दहशत थी ऐसी? इससे पहले कोई बात नहीं थी।
कहीं कोई डर लगता था कहीं ना, जाने में? कहीं डर नहीं लगता था जाने किसी भी इलाके में? में। किसी इलाके में हम सब जगह जा चुके हैं, मैं कहीं डर नहीं लगता। चाहे हिंदुओं का इलाका हो, बंगालियों का हो, पंजाबियों का हो, किसी का भी हो, थारुओं का हो, मुसलमानों का हो, कहीं जाने में कोई डर लगता था? कोई डर नहीं था। कितने साल से आप लोग ये फेरी कर रहे थे? इस हम तरीके से कम काम से कर कम रहे थे? 6-7 साल से फेरी कर रहे हैं जी। 6-7 साल से। तो इससे पहले कभी ऐसी दिक्कत नहीं ऐसी आई? ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई। अच्छा, तो जब ये घटना हुई थी उस जगह पर जो भी बातें आपके साथ हुई, थोड़ा सा आप बताएंगे संक्षिप्त में कि क्या क्या हुआ उस समय? वो अब मैं जाके खड़ा हुआ था, उनने मुर्गी मंगाई थी, तो मुर्गी देने गया तो उसे 2 मुर्गी निकाल के मैंने दी। उसने पैसे दिए, इतने में वो आ गए थे। कौन थे, आप जानते हैं उनको? वो मैं जानता तो नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानता। तो क्या कहा उन्होंने आकर? उन्होंने कहा कि चाचा अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हो, अच्छी बात है, आधार कार्ड दिखाओ तुम अपना। अच्छा, तो मैंने जेब में हाथ डाला था। अब जेब में हाथ तो हमें ये ध्यान है कि हमारी जेब में रखें, मगर वो कपड़े हम उतार के डाले गए यहीं पे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं कपड़े डाले हैं घर पे उतार के, मेरी गाड़ी गिर गई थी तो मैं सब सन गया, तो वो कपड़े मैंने उतार के डाल दिए और दूसरे पहने। सुबह 5 बजे उठा चला आया। तो बोले वो आधार कार्ड मंगाओ, फोन नंबर दो। तो मैंने फोन नंबर भी मेरे पास नहीं है, याद नहीं होगा? हाँ हमें याद, हमने के मुँह जवानी हमें याद नहीं है। मोबाइल और पैसे डॉक्यूमेंट जो भी थे सब उन्हीं घर पे ही छूट गए। फिर भी नहीं माने, बोले हम कैसे माने? तो हमने कि ना मानो तो मर्जी है भाई आपकी, तो जैसा चाहो वैसा करो। तो क्या बोले फिर आपसे और क्या बोले पुलिस बुलाएंगे। हमने बुला ले पुलिस, बस गाड़ी है जी, गाड़ी को देख लो, गाड़ी देख के अगर तुम्हारे सबर तसल्ली पड़ रही है तो सही है, नहीं तो हमें सितारगंज तक जाने दो, हम तुम्हें आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ला के दे। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आधार वो क्यों मांग रहे हैं और पुलिस क्यों ना बुलाएंगे? ना कुछ नहीं बताया। आपको ये नहीं बताया गया कि आपका कसूर क्या है जिसके बदले आपको ये कुछ नहीं बताया। फिर कब क्या से आप उत्तराखंड में कब से रह रहे हैं ये बताइए? उत्तराखंड में हमें कम से कम 40-45 साल हो गई। 45 साल हो गए। 45 साल से यही हैं? हाँ ना 45 साल से हम मतलब उत्तराखंड में ही हैं? उत्तराखंड में ही हैं। सितारगंज में वो खटीमा में थे, खटीमा थी यहाँ के। तो मेहनत मजदूरी ही करना का काम है आपका? बस हमारा काम यही है। मजदूर है हमारे बच्चे, सभी हमारे सब मजदूर हैं? सब मजदूर है बेचारे। जी। तो ये अब इस तरीके की अगर ये बातें करेंगे तो हमारा तो रोजी रोटी हमारी तो खत्म हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रोज ये काम पे सुबह जाते होंगे और जब शाम को आते होंगे तो आप देखती होंगी इनका चेहरा, थकावट होती है, क्या होता है? जब परसों ये आए और ये पूरा वाकया हुआ था तब क्या हालात थे और क्या स्थिति थी इनकी? जे आए बस चाय पीने न, चाय पीकर तुरंत लेट गए। बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने क्या हुआ, ये बता रहा है कि ये बच्चे रोने लगा, सब बैठ जाएंगे। तो मैं ज्यादा इनसे बोली ना, चेहरा कैसी बिल्कुल थी उतरा हुआ condition था। ये पूरा तो इनके कांप रहे थे जी, हम्म, तो इन्होंने भी देखा हुआ है कांप रहा है। अब पूर्वी कांप रहे थे, रात भी कांप रहे थे बेचारे। रात जी बोल रहे थे, पकड़ी भी कांप रहे थे। पर क्या हुआ इनके साथ ये बताया नहीं इन्होंने? डर के बार बता ना रहे, बच्चे घबरा जाएंगे। तो फिर आपको कैसे पता चला? देख के पता चला, वीडियो तो सब में है बनी हुई। जहाँ जिस मोड़ पे जा रहे हैं, अरे ये तुम्हारे शौहर की वीडियो, जहाँ जा रहे हैं तुम्हारे शौहर की वीडियो। इतने बुढ़ापे पे क्या हुआ? अभी अब हमारे साथ में- मेहमान गए सारे, आधी लड़की रह गई आने को, आधी आई हुई है और खटेमा के लोग गए हैं अभी इस लंबे में पहुंचा। जिसको पता चल रहा वो आए, सब आ ही रहे। आपके मन में अब क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? हमारे मन में तो ये चल रहा है कि जैसे कि हमारे साथ में उसने करा है, अब उसी तरीके से कुछ ऐसा हो उसके साथ में हो। हम तो हो ही गए, बदनाम हो गए। तो क्यों बदनाम हो गए? आपने कौन सी चोरी की है? कौन सा गलत किया? चोरी नहीं की हम तो, हमारी तो अगर फोटो खिंच गया उसमें, मोबाइल में फोटो पहुंच गया तो हम तो ये समझ रहे हैं कि हम बदनाम हो गए। मतलब आप अपने आप को गुनहगार मानते हैं क्या? ना, हम गुनहगार नहीं, मगर उसने गुनहगार हमें बना दिया। हमने हमारा फोटो कभी किस नहीं, बात का गुनहगार बना दिया? ये गुनहगार बना दिया कि हमने आधार कार्ड जेब में नहीं रखा तो क्या हम चोर हैं? हमारी गाड़ी भी कुछ नहीं है, गाड़ी का नंबर भी कुछ नहीं है, इतना विश्वास नहीं रहा हमारे ऊपर। तो जब आधार कार्ड आप नहीं दिखा पाए तो उन्होंने क्या किया? वहाँ इलाके से आपको निकाल दिया? निकाल दिया उसने। क्या कह के निकाला? बोले यहाँ फेरी मत करना, तो चले जाओ यहाँ से। बल्कि पीछे पीछे आए हमारे, अकेला एक आदमी था,
एक आदमी। हाँ, तो अड़ोस पड़ोस के और अड़ोस पड़ोस के थे, वो भी ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड दिखा दो। बारिश हुई बहुआ मुर्गी फार्म में ये गिर गए, अच्छा, सब लदर पदर गिर गए थे बेचारे। वहाँ गिर गए थे? हाँ गिर गए, तो इन्होंने बोले कपड़े दे दे मुझे। मैंने कहा क्यों? कि मैं गिर गया। तो इन्हें कपड़े उतारे, जैसे ही फेंक गए और बिल्कुल ऐसे ही चले गए, चाय भी ना पी, खाना नहीं खाया उनको ने। अच्छा, तो गांव से बाहर उन्होंने खुद किया है या आप खुद चले आए थे? वो उसने हमारे पीछे पीछे आया चौराहे तक, चौराहे से हम निकल गए। तो चौराहे से वो चौराहे पे पता नहीं दूसरे फेरी वाले खड़े थे, उनके पास रुक गया। हम निकले चले आए गांव आपके से बाहर। मुर्गे वगैरह भी कुछ चोरी हुए? हाँ, चोरी हुए थे। कितने ये चोरी अब हुए? ये तो नहीं कह सकते, हमने गिनती भी नहीं लगाई थी। पीछे हमारा आगे घूमू था, पीछे से निकाल लिया था कोई। हाँ। अच्छा, वो वीडियो में ही दिखाई दिया हमें। ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख के ये बताइएगा कि जब ये वाकया हुआ, एकदम से कोई आ गया आपके साथ आधार कार्ड मांग रहा है, तो मन में, दिल में, दिमाग में क्या कुछ एकदम से चीजें दौड़ गई होंगी आपके दिमाग में? क्या क्या आया? अरे हमारे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या आया, हमें तो बोल ही नहीं मिल रहा था, हमें उसका जवाब भी नहीं दे मिल रहा था, इतना घबरा गया था मैं। उस रात में जब आप सोए तो आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, क्या मन दर्द में था? दर्द हमारा बस यही लौटपोट हमारे दिमाग में आ रही कि इसने करा तो करा क्या, हमारी वीडियो वायरल कर दी और हम किसी कसूर बनाए, किसी बारे बनाए, तो वो दिमाग में हमारे यही आती रही कि अब रात भर हम जगते रहे हमारे। हाँ, सो नहीं पाए। अच्छा, इतनी उम्र आपकी हो गई, आप जब दूसरे इलाके में जाते हैं, अपनी बिरादरी से दूसरे धर्म के लोगों के पास जाते हैं, कभी कोई जाति या कभी ऐसा कोई भेदभाव हुआ आपके ना, साथ? हमारे साथ कोई किसी ने ऊंची आवाज में बात की ना, हो, गलत किसी ने बात नहीं, की हो, किसी ने गलत नहीं। व्यवहार किया हो? ना, किसी ने नहीं करी। तो ये दुनिया, ये इलाका अच्छा लगता था सब कुछ? हमें सब कुछ बढ़िया लगता था ये इलाका जी। परसों से अच्छा नहीं लग रहा? परसों से हमें बिल्कुल बेकार बेकार लग रहा है। क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि अब पता ना हम कहाँ चले जाएं, और जाएं भी तो जाएं कहाँ। दुनिया, ऐसे लोग तो दुनिया में कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर। नहीं, आपको जाने की जरूरत क्यों है? आप सही हैं तो आपको, तो आप तो अपनी जगह रहेंगे। जो गलत हैं भाई, उनको आधार कार्ड भाई, चेक करने का किसने राइट दिया? हमारा दिल तो हमारा दिल जो कह रहा है वो हम कह रहे हैं कि हमारा दिल ये कह रहा है कि अब कहीं चले जाओ, क्या करो। चाचा, लगता है कि 65 साल की उम्र के बाद ये हादसा हुआ है, तो जो दहशत आपके दिल दिमाग में बैठ गई है वो जिंदगी के रहते दूर हो पाएगी? उम्मीद तो नहीं है ऐसी कि दूर हो जाए, बाकी कुछ सुधार लाया जाएगा। आना तो चाहिए ना? हाँ, सुधार लाना चाहिए सुधार। डर है दिमाग में, मन में? हाँ, हाँ। अब आप समझिए कि एक डरा हुआ व्यक्ति, एक सिंगल आदमी भी, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी अगर डरा हुआ है, तो हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है? हम किस जमहूरियत की बात करते हैं, किस संवैधानिक मुल्क की हम बात करते हैं, जहां पर एक आम आदमी, आम इंसान इस तरीके से डर कर बसर करने को मजबूर है। माना कि कहीं कोई संदिग्धता हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति तो उस इलाके में वर्षों से जा रहे हैं, लोग जानते हैं, मोहल्लों के लोग जानते हैं, लोगों से लेना देना चल रहा है लगातार। जो लेना देना क्या, हमारे पास 10 के नंबर हैं, 10 अगर जिसे जरूरत पड़ती है वो हमारे पास फोन करते हैं, तो हम लेके जाते हैं, उन्हें दे के आते हैं, उनसे पैसे लेके आते हैं। जो काम पुलिस का है वो इस तरीके के टटपुंजिये लोग जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है वो ये काम कर रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर, एक विशेष राजनीति से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं माहौल खराब करने का, तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। वेरिफिकेशन अपनी जगह है, वो सुरक्षा के कारणों से बहुत जरूरी है, ठीक है। हमेशा हर वक्त आधार कार्ड लेकर कोई नहीं घूम सकता, और हमारा संविधान ये पूरा राइट देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जाकर कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और किसी भी धर्म के अनुसार अपने जो भी अनुष्ठान है उसको हम पूरा कर सकते हैं। समझ रहा हूं आपकी बात को कि डर इतनी जल्दी आसानी से दहशत नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी आपका एक बड़प्पन होना चाहिए। एक उम्र आपने पूरी इसी समाज में और हर तबके के साथ जुड़कर आपने मुकम्मल की है अपनी, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन नफरती लोगों को भी जो इस तरह की घटना करते हैं? उन लोगों के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये लोग नफरती लोग हैं, इन लोगों के लिए तो पुलिस अधिकारी ये खुद अपने आप खुद कर रहे हैं, उनकी
सजा उन्हें सुनाएंगे। ये सब कुछ हुआ आपके साथ तो आप पुलिस पे नहीं गए, आपने ना रिपोर्ट नहीं पुलिस कराई? रिपोर्ट नहीं कराई। क्यों नहीं गए आप? नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? नहीं हमने वहां भी सुनवाई नहीं होगी इसलिए? और हैं? हमारी सुनवाई कहाँ होगी इसे गरीब आदमी की? गरीब आदमी की नहीं होगी या आप मुसलमान हो इसलिए नहीं होगी? मुसलमान सबसे पहली बात तो यही मुसलमान की, मुसलमान जाएगा तो मुसलमान की सुनवाई होगी नहीं कहीं से कहीं तक। ऐसा नहीं है, ये दिमाग से आप निकालो अपने, ऐसा नहीं है। ये मोहम्मद एवेज साहब हैं, पूरी उम्र एक तरीके से जीने के बाद आज जिंदगी के इस मुकाम पर आकर कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं और नफरती गैंग के द्वारा आज 2 दिन से ये काम पे नहीं गए हैं, चूल्हा नहीं जला है। और इस तरीके की घटनाएं कम से कम उत्तराखंड में और हमारे इलाके में तो नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी मुखालफत होनी चाहिए पूरी तरीके से। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एसएसपी साहब इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेंगे और आप भी जाइए, काम करिए अपना। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है चंद लोग हैं जो इसको बदसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ। तो खैर हम कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो कि समाज को बेकार कर रहे हैं। हम तो बाहर जाने वाले हैं, हमसे तो हर तरीके का आदमी मिलता है, हमसे चचा करके और बल्कि हमें सलाम करते हैं अदब से। चाय पानी को भी लोग पूछते ही होंगे ना, पूछते हैं हमें, है ना? हाँ। पहली बार घटना घट गई, उससे उसको दिल और दिमाग में मत बैठाइए इस तरीके से, ठीक है? हम तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन लोगों ने हमारे साथ में ये करा, उनके लिए कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग नफरती लोग हैं, इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाली जाए। ये समाज पर कलंक। बहरहाल अनसुनी आवाज पर आप बने रहिए।